हेलो हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। आज का टाइटल है काली कुही, जो कि सुपरनेचुरल हिंदी हॉरर फीचर फिल्म है और यह स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 30 अक्टूबर 2020 से। एक अमेरिकन को किसी ने बताया कि इंडिया के गांव में बड़े ही भोले भाले लोग रहते हैं, इसलिए वो एक इंडिया के रिमोट गांव में पहुंच गया और वहां पर एक चाय की दुकान के सामने रुक गया। उसने चाय वाले को 300 रुपए का नोट अपने जेब से निकाल कर दिया और कहा कि दिस इज अ न्यू नोट, अभी अभी आया है, मुझे छुट्टा चाहिए, आई वॉन्ट चेंज। अब वो गांव वाला चाय की दुकान वाला, उसका घर बाजू में था, वो घर के अंदर गया और अंदर से 2 नोट लेके आया 150 रुपए के। उसने उस अमेरिकन को दोनों नोट दिए और कहा कि ये नए नोट है, अभी अभी आए हैं, दिस इज द चेंज। कहने का मतलब आप हर आदमी को बेवकूफ नहीं समझ सकते और उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। यानी कि यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन फूल मोर पीपल फॉर मोर टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। यानी कि नेटफ्लिक्स जैसे डिजिटल जायंट ने ये समझ लेना चाहिए कि वो इंडिया के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते अपने क्रैप फिल्मों के एक्विजिशन से और क्रैप फिल्मों को प्रोड्यूस करके। उन्होंने बड़ी बड़ी वेब सीरीज बनाई इसके पहले, बार्ड ऑफ ब्लड और बेताल और घाउल और लीला, लेकिन वो बहुत ही सुपर फ्लॉप थी, उनको लोगों ने पसंद नहीं किया। उसके अलावा जब उन्होंने फिल्में बनाई जैसे कि मिसेस सीरियल किलर जिसमें जैकलिन फर्नांडिस थी, उसके अलावा ड्राइव नाम की एक फिल्म थी जिसमें स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत और फिर जैकलिन फर्नांडिस थी। उसके अलावा कई सारी फिल्में जैसे कि टॉली किट्टी और वो चमकते सितारे जैसी फिल्में जो कि सुपर फ्लॉप थी और जिन्हें दर्शकों ने नकार दिया। उसी सीरीज में और एक नई फिल्म का इजाफा हो गया और उस नई फिल्म का नाम है काली कुही। ये पंजाब के एक छोटे से गांव की कहानी है जहां पर बच्चियों का जन्म होते ही उन्हें एक काले कुएं में डाल दिया जाता है जिसे वो काली कुही कहते हैं। अब एक शहर से एक कपल अपनी 10 साल की बच्ची के साथ उस गांव में पहुंचते हैं जहां पर उस बच्ची की दादी बीमार है। उस दादी का मकान 2 मंजिली है और उसके बाजू में ही एक दूसरा मकान है जहां पर एक सत्या मौसी नाम की एक लेडी रहती है जो कि एक किताब को बड़े ही रहस्यमय तरीके से पूछते रहती है, पढ़ते रहती है और उसको भी एक 8-10 साल की बच्ची है। अब ये जो शहर वाली बच्ची उस गांव में पहुंचती है तो वो ये मालूम करती है और उसको पता चलता है कि उस 2 मंजिली घर में ऊपर की मंजिल में एक बच्ची की आत्मा रहती है, एक लड़की की रूह रहती है। अब वो ऊपर रहने वाली रूह जो कि भटकते रहती हैं, उसके अलावा ये आने वाला कपल, उसके अलावा वो बीमार पड़ी हुई दादी माँ, उसके अलावा बाजू की सत्या मौसी, उसके अलावा ये 2 बच्चियां, अब ये सब कुछ इस्टेब्लिश हो जाते हैं इस फिल्म की शुरुआत के पहले 30 मिनट में। अब ये सारे कैरेक्टर्स डेवलप होने के बाद उन पात्रों का क्या किया जाए ये ना राइटर को समझता है, ना डायरेक्टर को समझता है और ना ही उन मासूम ऑडियंस को समझता है जो हमारे जैसे इस फिल्म को देख रहे हैं। इस आधे घंटे के बाद उन कैरेक्टर्स की लाइफ में इतने दुख आते हैं जितने दुख आपको इस बात को सोच कर आते हैं कि आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन क्यों लिया। अब वो जो लड़की की रूह है वो जब अटैक करती है विक्टिम्स पर तो लोगों के मुंह से काला पानी निकलता है, कुछ उसमें बच जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं मर भी जाते हैं। अब वो जो रूह ऊपर की मंजिल में रहती है तो उसको पकड़ने के लिए एक बार इस शहर वाली बच्ची का पिता जाता है, दूसरी बार वो बाजू वाली सत्या मौसी जाती है और दोनों बार छत गिरती है। अब एक ही घर की छत 2 बार गिरना भी अपने आप में एक हॉरर ही है। यानी पूरी कहानी इतनी इलॉजिकल और इतनी बेसिर पैर की है कि इनके कंपैरिजन में रामसे की पुरानी तहखाना या पुराना मंदिर या पुरानी हवेली की अगर हम बात करें तो वो फिल्म में हमको मुगले आजम लगेगी। शबाना आजमी को लिया गया है सत्या मौसी के कैरेक्टर में और मेरा ये मानना है कि उन्होंने इस फिल्म के फिल्म मेकर्स पर बरगलाने और फुसलाने के आरोप लगाने चाहिए, क्योंकि कोई भी सेन व्यक्ति इस तरीके की कहानी सुन के उस फिल्म को साइन कर ही नहीं सकता। अपने दुखों में इजाफा तब और भी ज्यादा हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि शबाना आजमी जैसा टैलेंट इस फिल्म में वेस्ट हो रहा है।
इस फिल्म की डायरेक्टर है टेरी समुद्रा, जिन्होंने इस फिल्म के एस्थेटिक्स पर, उसकी विजुअल अपील पर, उसके शॉर्ट कंपोजिशन पर और उसकी एटमॉस्फेयर बिल्डिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया है, और उसके कारण उन्होंने कहानी के एंगेजमेंट के साथ अपना कोई सरोकार ही नहीं रखा। अब उसमें होता यह है कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है फिल्म, लेकिन उसमें कहीं जान नहीं है। कलाकारों में जो शबाना आजमी के अलावा है वो है संजीदा शेख, सत्य प्रकाश मिश्रा और रीवा बब्बर, लेकिन किसी में कोई स्पार्क नहीं है। दादी के रोल में लीला सैमसन है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहीं इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यानी कि सारे के सारे पात्र, सारे कलाकार, सारे के सारे ही आपको कहीं पे भी कोई एक्साइटमेंट क्रिएट करते हुए नजर नहीं आते। सब कुछ आपको बड़ा ही फोर्सफुल और हॉलो लगता है, किसी पर भी आपका कोई विश्वास नहीं होता, ना ही पात्रों पर, ना ही उस कहानी पर, और ना ही उस गांव पर जहां पर पूरे 1.5 घंटे में 1 या 2 सीन में एक दुकान में 10 या 12 लोग दिखाई देते हैं। उसके अलावा सारी फिल्म में सारा गांव खाली है। स्क्रीन प्ले लिखा है डेविड वॉल्टर लेच और टेरी समुद्रा ने, और डायलॉग्स लिखे रुपिंदर इंद्रजीत ने, और तीनों का ही काम बिलो एवरेज है। सेजल शाह की सिनेमेटोग्राफी नोटवर्दी है, बड़ी ही इंप्रेसिव और एन्चेंटिंग है उनकी स्टाइल और शॉर्ट कंपोजिशंस। इस फिल्म में अगर कुछ अच्छाई है तो वो है सिनेमेटोग्राफी, और जो दूसरी अच्छाई है वो है संयुक्ता काजा की एडिटिंग। अब उस एडिटर को और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कुछ और वो ट्रिम करती इस फिल्म को तो ये शॉर्ट फिल्म कहलाती। 1.5 घंटे की इस फिल्म की पेस इतनी लेथार्जिक है कि हमको समझ में नहीं आता कि कितनी कठिनाई से गुजरने वाले हैं ये 1.5 घंटे। जो कलाकार इन पात्रों का अभिनय कर रहे हैं पर्दे पर, वो भी अपने आप से बोर नजर आते हैं, लेकिन चूंकि उनको तो एक्टिंग करने के पैसे मिलते हैं, पर हमें क्या मिलता है? वेदना और दर्द। सब याद रखा जाएगा। 2.5 स्टार्स। एडियोस।